जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने करवाए। इम्तिहानों के मुकम्मल होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत सारी लिस्टों को लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि एक एक परिवार के 4-4 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि पेपर बिका है, पेपर बेचा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इल्ज़ाम ये भी है कि ये प्री फिक्स सारे का सारा मैच था। और साथ में ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरे साथ ये बच्चे हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका मेन आर्गुमेंट क्या है जम्मू कश्मीर पब्लिक ये जो सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हुआ है इसके रिजल्ट के बाद मेन सबसे बड़ा आर्गुमेंट आपका क्या है कि जिससे आप ये कह रहे हो कि इसमें दान दी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सबको। बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि आपने शॉर्ट टाइम पे आप हम सभी बच्चों के पास आए और हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस करने की कोशिश की। तो हम सभी बच्चों का यही है कि हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, जस्टिफिकेशन, क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स क्वेरीज सभी के सामने पहुंचा दी गई हैं। अब जबकि हमसे पूछा जाता है सबूत दो, सबूत ढूंढना हमारा काम नहीं होता, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम पढ़ना होता है। सबूत ढूंढना एक ऐसे, मैंने अभी सबूत की बात नहीं की, मैंने आपको कहा कि आपने ये मैं अपनी क्वेरीज ही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 1 बाय 1 में क्लियर करता जाता हूँ। बात ये है कि फाइनेंस का, जैसे कि आपने पूछा, फाइनेंस का एग्जाम हुआ तो अनएक्सपेक्टेबल जो कट ऑफ आया, चलो मान लिया। फिर जब अब हम देख रहे हैं, जब हम पेपर दे रहे थे एसआई का, तो उन दौरान बताया गया कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ, बट यकीन मानिए, बिलीव करिए कि हमने बिल्कुल भी उन रूमर्स को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हमें एलजी सर ने, हमारे डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, खालिद जहांगीर सर, सभी ने कहा ट्रांसपेरेंसी है, ये हमने बिलीव किया। उसके बाद चलते चलते जब रिजल्ट आया तो वहाँ पे बच्चे तैयारी भी करने लगे। जो 3 साल से बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि कितना कट रहेगा, कितना क्या। आजकल हर बच्चे को पता होता है। सभी बच्चे ग्राउंड में दिन को सुबह शाम तैयारी कर रहे हैं। इवन तो मैं तो इसमें अंदर आ गया हूँ रैंक में, वो कोई मसला नहीं है। सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है फाइनेंस में जिसका 30 मार्क्स है, टाइम इंटरवल 15 डेज का है, जिसके वहाँ 30 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, और वो यहाँ पे 128, 140 भी इवन दो ले रहे हैं। इवन दो वो सर्विस कर रहे हैं एज अ कांस्टेबल, वो भी यहाँ पे कर रहे हैं। और कल ये बात दरियाफ्त की गई, रात के वक्त बैठे हुए थे, कि सेक्रेटरीट में सबसे ज्यादा पुलिस वाले जो लगे हुए हैं वही इनमें आए। लिहाजा ये है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी, यहाँ आपने कहा सेक्रेटरीट में पुलिसकर्मी जो काम कर रहे हैं वो इसमें ज्यादातर आए हैं। हाँ। ये कहाँ से आपको पता चला? ये रूमर्स हैं, ये अब पता करना काम किसका है, सीबीआई का है, सीआईडी का है, एसआईटी का है, ये हमारा नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमने खून पसीना लगाकर पढ़ना होता है। अगर हम सबूत भी ढूंढने लग जाएंगे, या तो हमें एजेंसीज दे दो, हम सबूत ढूंढने का काम करें, या जिन एजेंसियों का ये काम होता है सबूत ढूंढना, या वो ये काम करे कि वाकई ये कुछ। अगर मैं कहता हूँ सीबीआई की एलजी सर से मेरी रिक्वेस्ट है, मोदबाना गुजारिश है, जैसे डीजीपी सर ने हिमाचल में इनिशिएटिव लिया, एसआईटी बिठाई, कुछ भी किया, और देखा गया बहुत बड़ी दर्जे पे धांधली हो रही थी और उसे क्रैश किया गया। यहाँ भी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके 100+ मार्क्स लाए, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, हम उनके अगेंस्ट है जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनने मार्क्स ऐसे। कितने स्टूडेंट होंगे? लगभग जो अभी बच्चे सिलेक्ट हुए 7200 के करीब बच्चा जो है वो शॉर्टलिस्ट होना है। कितना बच्चा है जिस बच्चे को लेकर आपको लग रहा है कि ये फर्जी तरीके से अंदर आया? सीबीआई, एसआईटी की, हम भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे, हम भी, हमारे भी हैं। तो मेरा सवाल आप सवाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 7200 बच्चा सिलेक्ट हुआ है, कितना बच्चा ऐसा है जो आप कह रहे हो कि फर्जीवाड़े से? मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर आ रहा हूँ उसी सवाल पर आपके जवाब देने के लिए। हम इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं कि हम इतना बता सकते हैं, एसआईटी, सीबीआई को अगर हमारी जरूरत है, हम ये कह सकते हैं कि आप टॉप के जो 3600 बच्चे हैं, आप उनकी 2 दिन की कॉल डिटेल्स, उनकी चैट्स, ये सब कुछ एजेंसीज के पास हर चीज मौजूद होती है आज के टाइम में। अगर वो सारा इंकशाफ कर, इवन सर देखो कुछ भी है, अगर इतनी धांधली हुई है तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी ने ऐसे ही धांधली कर दी है। इवन तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ लेन देन हुआ होगा, तभी तो इतनी बड़ी धांधली हुई है। और हमारे पास पुलिस के पास है, भूपिंदर सिंह रैंक 4 है, ये IR24 आर्म्ड बटालियन जेके पुलिस में है। रजीत शर्मा रैंक 11 है, ये भी योगेश एक ही बटालियन में है, 24 IR24 आर्म्ड बटालियन। अच्छा, योगेश्वर दत्त मार्क्सट 117 है, राहुल। तो आपको कहने का मतलब ये सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैंने किसी भी एस्पिरेंट को नहीं, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अब को लेकर आपको क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सवाल आया कि हाँ भाई आपको कैसे लगता है पुलिस में है, हमें आपका पुलिस का सवाल था कि पुलिस में, हमने ये बता दिया आपको। अब आप बोल रहे हैं कि आपको लगता है सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी एस्पिरेंट्स यहाँ जितने भी हैं सब पढ़ रहे हैं, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर किसी का कंसिस्टेंटली 1 साल का गैप है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट, सेम सिलेबस, और उसमें 50 में से मतलब 50 नंबर आ रहे हैं, 50 में से 58, कईयों के 50 से बढ़कर 58 हो रहे हैं, कईयों 58 से बढ़कर घटकर 54 हो रहे हैं।
और जैसे ही पंचायत JKPSI आता है 132, 138, एक और इसका देखिए ना आप, ये मिरेकल है, कोइंसिडेंस देखिए, एक दो सिबलिंग बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत साथ में पढ़ते हैं, कुछ ट्विंस हो सकते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में जो है मेहनत करते हैं तो आ भी सकते हैं, 2, 4, 5। हमने हमारे पास 26 फैमिलियों की जो लिस्ट है, 26 फैमिलीज की लिस्ट है, 27 और सीधे 54 स्टूडेंट्स हमने लिस्ट वो सोशल मीडिया पे है। आपको चाहिए एज अ रिकॉर्ड, मैं आपको उसका हार्ड फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ। ये दूसरी बात, जो फाइनेंस में आपके अपने नंबर कितने, मैं कट ऑफ में हूँ, कितने मार्क्स, मेरे कट ऑफ में है, कितने मार्क्स पब्लिक हैं उसमें मिल जाएंगे, मैं रोल नंबर आपको बता देता हूँ। मार्क्स इंकशाफ करेंगे। कल आप सेक्रेटरी साहब का सुन रहे थे ना, कह रहे थे आओ JKSH साहब, हाँ, आप आओ, हम आपको दिखाते हैं आपकी लिस्ट में कैसे नाम आता है। सुनिए, पता चलेगा कि पता चल जाता है, फेस से फिर पता चल जाता है। बड़े मेरे 102 मार्क्स हैं, कट ऑफ में मैं हूँ, ठीक है। फिजिकली जो फिजिकल क्या उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बट अब नहीं, क्यों कि ये जो है, अब इसको देखिए, एक रिक्रूटमेंट, 2 रिक्रूटमेंट, 3 रिक्रूटमेंट, ये हर रिक्रूटमेंट में यही हाल है। अभी जो हमने 2 लिस्ट जो है अभी तक फाइनेंस की और पंचायत इसकी पुलिस सब इंस्पेक्टर हमने वो करी, उसमें हमने जो डिटेल है वो आपको दे रहे हैं, उस डिटेल की बात करें। अगर इसकी इंक्वायरी की गई, इसके पीछे डार्क हिडन ट्रूथ, डार्क हिडन सीक्रेट्स ऐसे इंकशाफ होंगे कि पूरी JNK UT के जितनी भी आवाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल शॉक हो जाएगी। इतने डार्क हिडन ट्रूथ और सीक्रेट्स इसके पीछे छुपे हुए। फाइनेंस अकाउंट्स का अगर खोल लेंगे और JKPSI का, खाली मेरा ये कहना कि हम ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा मत करो। टॉप के 3600 में से बच्चे हैं जिनने मार्क्स लाए, आप उनके कॉल, CBI का ये विषय है, उनका सारा है, ये SIT का है, ये पुलिस प्रशासन का है, सबूत वो इकट्ठे करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप जो टॉप के 3600 बच्चे हैं, उनकी कॉल डिटेल्स, उनकी चैट्स वगैरह जिनके हैं वो आप निकालिए, आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। LG सर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर वाकया UT को आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल हर तरीके की डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं, लिहाजा इसमें बड़े जल्दी एज सून एज पॉसिबल आप इसमें हमारी हेल्प करिए, बच्चों की हेल्प करिए। थैंक यू। यहाँ पर एक और जो बच्चा है जो सिलेक्ट हुआ है, मुझे आप ये बताइएगा कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि मेरे पास भी वो लिस्टें आई जिन लिस्टों में आपने कंपैरिजन बताया है, बच्चों के नाम लिखे हैं, सब कुछ किया हुआ है, आप इस निष्कर्ष पर कैसे निकल आए कि ये सारे के सारे बच्चे जो हैं इतने काबिल हो नहीं सकते कि सिलेक्ट हो? सर, हम इस पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये सारे के सारे नहीं सिलेक्ट हो सकते। हम ये कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन जब सामने आएगी, सब दूध का दूध पानी का पानी। अगर वो सारे के सारे कैपेबल होंगे तो फिर उनको इन्वेस्टिगेशन का डर नहीं होगा। मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन का डर नहीं, आप मेरा करवा लें, मैं भी इन हूं ना, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, ये भाई इन्हें इनकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाओ। सर, बात यह है कि कुछ चीज़ों पे बड़ा हमें भी ऐसे डाउटफुल आ रहा है। एक UPSC जो एस्पायरेंट है, UPSC में क्वालिफाई करने वाला बंदा 115-20 तक ले रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जो उस पर पता नहीं क्या क्या पिछले पेपर में 19 नंबर लेके आ रहा है, आज 135 तक जा रहा है। तो सर आप खुद ही बताएं, अगर UPSC लेवल का बच्चा जो है, चल हम मानते हैं हम उस लेवल के नहीं होंगे, लेकिन एक UPSC लेवल का बच्चा 120 तक पहुंच रहा है, एक बच्चा जो है पिछले पेपर में 19 नंबर ले रहा है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस 20 दिन में करके वो 135 तक पहुंच रहा है। तो ये चीजें हमारे कुछ डाउट्स हैं। हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन में सब दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। हाँ, अगर वो 19 से 135 पे अपनी मेहनत से है तो डेफिनेटली ही डिजर्व्स द सीट। क्या इस लिस्ट को आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे? सर, कोर्ट में जाने के लिए आप जब कह रहे हैं कोर्ट में, क्या JKSH भी का ये मतलब ये उसका जॉब नहीं है कि वो हमें क्लियर करे? उसका भी काम है, हम रेज कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, हमारे पास प्राइमरी जो हम एविडेंसेस हैं, जो सस्पेक्शन निकल रहे हैं। मैं आपको इसमें ऐसे भी स्टूडेंट है जिसके जो पंचायत में 17 नंबर है, जब फाइनेंस में आया तो 39 नंबर है, और यहाँ पे वो टॉप 10 में है, टॉप 10 की लिस्ट में है। आप ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में सवाल सुने पे उसके बाद आप अपना सवाल करिए। आपने जो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि सारे बच्चे जो हैं जो 7200 में कितने ही जो है धांधली करके आए हैं, हमारा ये कहना है धांधली JKSH भी ना करी है या किसने करी है, हम ये नहीं करें, ये काम एजेंसियों का है। हमारे का गवर्नर साहब एक SIT जो है वो अभी फॉर्मुलेट करें, ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर इशू करें, ताकि जो भी इसमें है, इसमें पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, इसमें प्राइवेट एजेंसी, गवर्नमेंट के पास रणवीर जो है प्रेस है, हमारा पेपर बाहर पब्लिश हो रहा है, प्राइवेट एजेंसियों के पास क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैक्स पेयर मनी जो है, टैक्स पेयर मनी के साथ। क्या आपने कोई कंप्लेंट ACB में, SIA में, NIA में कोई? ACB में हम जाने वाले, NIA में, NIA टेरर को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। ये टेरर अटैक नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मैंडेट क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो है कोई भी टेरर अटैक्स है, टेरर लिंक्स जो है उसको इन्वेस्टिगेशन करती है, ना कि जो एग्जाम्स हैं उसमें क्या धांधली हो रही है उसको। इसके लिए CBI है, कोई क्राइम हुआ है हमारा जो। आप इस मामले में कैसे ये समझते हैं कि इस मामले में कोई कॉन्स्पायरेसी बाहर से नहीं हो रही होगी? वो कैसे आपने प्री कंक्लूड कर? जैसे आप ये कह रहे हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम कैसे ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ बाहर की एजेंसी का नहीं है, तो हमने ये नहीं कहा कि बाहर की एजेंसी का नहीं, हमने कहा कोई भी एजेंसी
आप वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मे बी आपको ध्यान वर्ड्स सुनने नहीं है वो वाले। ये वर्ड्स देखिए, कोई भी एजेंसी है वो किसका काम है, गवर्नमेंट जब एसआईटी जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी अपने आप सामने आएगा कौन कौन सी एजेंसी से। इसमें हाई ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, ऑफिशियल्स भी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट एजेंसीज के भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। ये है जो शो कर रहा है, इतना छोटा नहीं है, डकैती है ये। और फिर हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि भाई जेएंडके का यूथ जो है डिस्ट्रैक्टेड है। एक इतनी ऐसी स्टेट जहां ऐसा माहौल है, इस तरह के जब वहां वाकयात मिलते हैं तो यूथ डिमोरलाइज होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा पाथ से, डेफिनेटली होगा। ये कोई छोटी मोटी। और एक बात, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये कोई ऐसे नहीं है किसी ऑफिस में क्लर्क की है, ये कोई ऐसे नहीं है किसी स्कूल में टीचर की है। ये स्टेट को सिक्योरिटी, होम सर्विस जो पुलिस है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। और उसमें अगर ये इस लेवल की धांधली हो रही है, आपको लगता है कि धांधली नहीं है? हमें जैसे आपको कैसे लगा? मैंने तो बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपके माध्यम से जेकेएसएसबी को एड्रेस कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। आपका मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप आए हो हमारी बात पहुंचाने के लिए। सवाल पूछना मेरा काम है और मैं सवाल ही पूछूंगा। आप आए हो, धन्यवाद। मैं जेकेएसएसबी को कहता हूं, अगर आपको लगता है कि इसमें धांधली नहीं हुई है, हमें जस्ट सेटिस्फाई कर दो कि भाई एक जो इन्वेस्टिगेशन जब रिपोर्ट आएगा। मुझे ये चीज भी बताइएगा, आपने 4 पुलिस वालों के नाम लिए, हाँ जी। लेकिन पूरे इंटरव्यू में मैंने आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा, ना आप नाम बताने के लिए तैयार हो। अब आपको ये मालूम है कि किसी का नाम लेना, पब्लिक में किसी का भी नाम लेना और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाना, ये डिफेमेशन में आता है। मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये नाम लिए, मैंने ये कहा कि हाँ ये पुलिस में है। मैंने ये नहीं कहा इन्होंने धांधली की है। ये आप अगर इसको ऐड करना चाहे तो मैंने ये सिर्फ स्पष्ट कर देता हूँ, ये लोग पुलिस में है, बस पुलिस में है। इसका ये नहीं है कि अच्छा, अगर कल एसीबी इस प्रोब को शुरू करती है या सरकार सिट बनवाती है तो आप कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, क्यों नहीं कोऑपरेट। मैं तो चाहता हूं अभी के लिए हमारा ये डिमांड है कि भाई इसकी प्रोसेस का जो भी है इसको विदहेल्ड कर दिया जाए और एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट हो। यहाँ तो आप फिलहाल नाम बताने के लिए तैयार नहीं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कैसे बनेगा? एक मिनट रुके, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा यहाँ नाम बताने के लिए तैयार नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कैसे बनेगा? जब सही समय आएगा हम अपना नाम भी बताएंगे, इवन कि हम ओपन फेस में जो है वो भी प्रेस बाइट भी देंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है, हम भी यही हैं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कोऑपरेट करेंगे। बिल्कुल। तो आपने डिमांड जो है मैं रेज कर दूं, उसके बाद आप कर लीजिएगा। मेरी ये डिमांड है, हम सब एस्पिरेंट्स की डिमांड है, इसकी प्रोसेस को विदहेल्ड कर दिया जाए। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कोई भी नहीं। और अगर कोई भी इसमें जो इसमें है, जो भी इसमें अबनॉर्मलिटीज जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई ऑफिशियल्स हैं, चाहे हायर ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट एजेंसी है, उनको बिहाइंड द बार जाओ। उसके बाद एक सिक्योर्ड वे से, एक फुल प्रूफ तरीके से दोबारा एग्जाम जो है कंडक्ट करें। हम रेडी हैं, एग्जाम कभी भी देख सकते हैं, इवन कि मैं कट ऑफ में हूं, हम तब भी रेडी हैं। जो भी हो, जब फुल प्रूफ एग्जाम होता है, जिसने पढ़ा है, आप कह रहे हैं कि ये पूरा एग्जाम दोबारा करवाया जाएगा? अगर इसमें कोई गड़बड़ है, तो एग्जाम दोबारा होना चाहिए। अगर इसमें जो गड़बड़ है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रूफ आते हैं, तो चलिए मान लीजिए एग्जाम दोबारा होगा तो आप एज रिलैक्सेशन तो दोबारा नहीं ना मांगेंगे? जो एस्पिरेंट्स हैं वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर्म एप्लीकेशन ऑलरेडी फिल्ड हैं, जो ऑलरेडी फिल्ड हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। एक रिएक्शन जिनको मिल रखी है वो तो मिली है। ये कोई नया एडवर्टीजमेंट नहीं है, आपकी जानकारी के लिए दोबारा उनको एग्जाम देना होगा, वो नया एडवर्टीजमेंट नहीं करना होगा, एग्जाम ही रीशेड्यूल होगा। इसके लिए कोई बहुत मतलब नया एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, उसमें जो है एज रिलैक्सेशन। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया है कि ये जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं, इनका ये कहना है कि इस जम्मू कश्मीर का जो सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान हुआ, इसमें धांधलियां हुई हैं और इसका प्रोब होना चाहिए, और जब तक प्रोब मुकम्मल नहीं होता तब तक इस लिस्ट को विदहेल्ड करना चाहिए।